पदाधिकारी के नाते से जिम्मेदारी दी है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे 6 प्रदेश अध्यक्षों के साथ काम करने का अवसर अब तक मिला है। मैं ये मानता हूँ कि ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत है, जिसके कारण से लगातार पार्टी मुझे जिम्मेदारी देती है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के नेतृत्व को और केंद्रीय नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूँ, जो लगातार मुझे 11 साल से पदाधिकारी के नाते से काम करने का अवसर मिला। मेरी प्राथमिकता है कि पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष तक की जो हमारी इकाई है उसको मैं कैसे मजबूत कर पाऊँ और आने वाले 2028 के चुनाव में हम राजस्थान में पुनः भारतीय जनता पार्टी को अजय बना पाएँ। इसके लिए निश्चित रूप से मैं पूरी ताकत के साथ प्रयास करूंगा और 2028 में पुनः आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ऐसा संकल्प हम सब कार्यकर्ता करते हैं। 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और सरकार अपनी जश्न मना रही है, तो कैसा रहा आपके लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि राजस्थान की राजनीति को मैं भी पिछले लगभग 35 साल से देख रहा हूँ। एक यशस्वी मुख्यमंत्री के नाते से अपना रिपोर्ट कार्ड ले जा करके जनता के बीच में ले जाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आप सबने देखा होगा कि विकास रथ 200 विधानसभाओं में चल रहे हैं और 200 विधानसभाओं में रथ जाकर के जनता को ये बता रहे हैं कि हमने पिछले 2 साल में क्या किया और आने वाले 3 साल तक जनता हमसे क्या अपेक्षा रखती है, उसकी एक सुझाव पेटिका भी रखी है कि उसमें जनता वहाँ की पंचायत में उनको क्या चाहिए, क्या और काम बच गया उसको चाहिए। प्राथमिकता के आधार पे मुख्यमंत्री जी वो सब करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर मैं 3-4 विशेष बातें अगर कहूँ कि जो हमारी 2 साल की उपलब्धियों में है, तो एक राजस्थान को पानी के नाते से आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का है, चाहे राम सेतु जल परियोजना हो, चाहे अभी यमुना जल की DPR लगभग कंप्लीट हुई है, उसका फाइनल कुछ चीज़ें होने वाली है, तो शेखावाटी के लिए एक सबसे बड़ा वरदान साबित होगी। चाहे सोमकमलम योजना हो, चाहे गुजरात से वापस नर्मदा का पानी बांसवाड़ा डूंगरपुर के लिए आने की बात हो, तमाम योजनाएं जो पानी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने चालू की है, वो राजस्थान की राजनीति में नवभागीरथ के रूप में काम करेंगे। ऐसे ही बिजली के क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि 2027 तक मैं राजस्थान के सभी किसानों को दिन में बिजली दूंगा, ये भी अपने आप में तो महत्वपूर्ण पहल है। और अभी तक 2 साल में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, उन सभी परीक्षाओं का निर्विवाद होना, बिना किसी पेपर लीक हुआ ना, ये उनकी सफलता की कहानी को गढ़ता है। और लगभग अब तक 85,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दे देना, ये निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार की सफलता की बानगी है। क्राइम को भी रोकने का प्रयास हुआ। विभिन्न प्रकार के साहरे प्रकल्पों पे सरकार जिस प्रकार से काम करती है, विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा बचा नहीं है। अनायास मुद्दे उठाने की कोशिश सरकार के खिलाफ विपक्ष करता है। मुझे लगता है कि भजनलाल जी की इस 2 साल के समय में राजस्थान में खुशहाली की वापसी हुई है। 24 तारीख को मंडावा बता रहे हैं। बिल्कुल, सरकार के जो शासन पखवाड़ा है, उस सुशासन पखवाड़े में 24 तारीख को इंडिया TV का एक कॉन्क्लेव है, उस कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री जी आएंगे और उसके बाद में फतेहपुर में एक आम सभा उसको संबोधित करेंगे।